Assalamualaikum 5 class. Today is the lecture number 15, unit number 1 and page number 11 जिसके आज हम रीडिंग करेंगे। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम इसमें देखेंगे कि हम ब्रीथिंग कैसे करते हैं। आज के टॉपिक में हम ब्रीथ के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे सांस लेते हैं। जब हम सांस ले रहे होते हैं, हवा हमारे नाक के रास्ते से अंदर जाते हैं, हमारे नोज़ से हवा अंदर जाती है। नोज़ के रास्ते को नेज़ल कैविटी बोलते हैं। हवा एयर हमारे नाक से अंदर जाती है हमारे ट्रेकिया से पहले एक रास्ता आता है जिसे हम फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स जो होता है ये फूड पाइप के साथ अटैच होती है, और फूड पाइप के साथ अटैच होता है इसका एक पॉइंट। उसके बाद फेरिंग्स से ट्रेकिया हवा आती है और ये आगे लंग्स में जाती है। ट्रेकिया से अंदर आई ऑक्सीजन और ये चली गई लंग्स में। आप सब जानते हैं कि लंग्स दो हिस्सों में डिवाइड होते हैं जिसे ब्रोंकाई बोलते हैं। अब जो ब्रोंकाई होते हैं ये आगे और ज़्यादा डिवाइड होते हैं जिसको एल्वोलाई बोलते हैं। एल्वोलाई में हमारी एयर चली जाती है। जब एयर एल्वोलाई में जाती है तो ऑक्सीजन को ब्लड में डाल दिया जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको वापस भेज दिया जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं बुक रीडिंग। पेज नंबर है आपका 11। रिस्पायरेटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हम डील करते हैं ब्रीथिंग को, हमारे सांस लेने को, कि हम सांस कैसे लेते हैं। एक ऐसा सिस्टम है जो डील करता है हमारी ब्रीथिंग को, कि हम किस तरह से सांस ले रहे हैं, जिस तरह हम सांस ले रहे हैं क्या वो तरीका ठीक है। हर चीज़ को ये सिस्टम डील करता है। अब हम इसकी रीडिंग करते हैं। जब हम ब्रीथ ले रहे होते हैं, हम ब्रीथ कर रहे होते हैं, यानी हम सांस ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन हमारे अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल दिया जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत नहीं होती। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम सांस ले रहे होते हैं, वी टेक इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन को अंदर ले जाते हैं। वी नीड टू सर्वाइव, जो कि हमारी सर्वाइव के लिए ज़रूरी होती है। आपको पता है हम पहले ऑक्सीजन को नहीं लेकर जाते, हम पहले एयर को लेकर जाते हैं। एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। ऑक्सीजन को हम अंदर ले लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती। अब जो इस सारे सिस्टम में जो चीज़ें, जो ऑर्गन पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, अब हम उनकी स्टडी करते हैं। द मेन ऑर्गन इन द रिस्पिरेटरी सिस्टम इज़ लंग। आप सबको पता है कि हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे लंग्स में जाती है। वो है, और जो लंग्स है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। अब हम इसके पार्ट्स के नाम पढ़ते हैं। वी आल्सो यूज़ आवर नोज़, हम सांस लेने के लिए नाक का इस्तेमाल करते हैं, माउथ का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लेरिंग्स की। लेरिंग्स है ये देखें, फेरिंग्स से नीचे आता है लेरिंग्स। उसके बाद आता है हमारा ट्रेकिया है ये वाला विंड पाइप, इसको विंड पाइप भी बोलते हैं। ये देखें नेज़ल कैविटी, यहाँ से हमारी हवा अंदर आती है नोज़ से, नेज़ल कैविटी से फिर ये जाती है फेरिंग्स में, फेरिंग्स के नीचे है लेरिंग्स, लेरिंग्स से होती हुई जाती है ट्रेकिया में। ट्रेकिया से आगे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है हमारे लंग्स में। ये इधर वाला इधर ब्रोंकिया में चला जाता है, इधर वाला इस ब्रोंकिया में चला जाता है। अब हम बाकी की रीडिंग करते हैं। व्हेन वी ब्रीथिंग, जब हम सांस अंदर लेते हैं, एयर इज़ इनहेल्ड थ्रू द नोज़, हमारी जो ऑक्सीजन है वो एयर है वो हमारे नाक के रास्ते से अंदर आती है, एंड माउथ के रास्ते से भी अंदर आती है, एंड ट्रेवल टू द फेरेंस लेरेंस एंड ट्रेकिया इनटू लंग्स। फिर वो फेरेंस लेरेंस एंड ट्रेकिया से होती हुई हमारे लंग्स में चली जाती है। जैसा कि आपने यहाँ देखा कि ये फेरेंस लेरेंस और ट्रेकिया से होती हुई हमारे लंग्स में चली गई। अब हम बात करते हैं लंग्स की। हमारे जो लंग्स हैं ये 6 मिलियन टिनी एयर सैक्स होते हैं इसके अंदर। जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा एल्वोलाई बनाए हुए थे। अगर हम, क्योंकि एल्वोलाई ऐसे होते हैं, इस पूरे को हम एल्वोलाई कहेंगे, लेकिन अगर मैं किसी सिंगल की बात करूँगी तो इसको एल्वोलस कहते हैं। ठीक है, हमारे 600 मिलियन टिनी एयर सैक्स होते हैं जिसको हम एल्वोलाई बोलते हैं। अब एल्वोलाई क्या करता है, जो एल्वोलाई है ये ऑक्सीजन को, एयर में से ऑक्सीजन को निकाल लेता है और इस ऑक्सीजन को ब्लड में डाल देता है, और जो ब्लड है वो उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में पंप कर देते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको इसमें से कोई भी समझ ना आए तो आप मुझे दोबारा बताइएगा, हम इसको दोबारा स्टडी कर लेंगे। नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।